बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पेक्टर फरजाना। आज की हमारी वीडियो जो है वो हंज में जो पुलिस मुकाबला हुआ फैसल उर्फ फैजी के खिलाफ, और इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब से ये पुलिस मुकाबला हुआ उसके बाद से आज तक जो है वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो फैसल को हीरो बना के पेश कर रहे हैं और पुलिस को यहाँ पे वो गलत साबित करने पे जो है वो लगे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके सामने कुछ ऐसे हकायक को रखा जाए ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि पुलिस जो है वो कहाँ पे गलत थी और फैसल जो है वो कहाँ पे ठीक था और कहाँ पे गलत था। इस मुकाबले का बैकग्राउंड जो है वो कुछ इस तरह से है कि थाना ककराली में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें एक सदाकत नामी शख्स जो है वो मुद्दई बनता है और उसका एक आदमी जो है हुसनैन नामी वो अगवा होता है और ये FIR होती है फैसल उर्फ फैजी और उसके कुछ साथियों पे। इन दोनों ग्रुपों की आपस में पुरानी रंजिश थी, जाती थी, कारोबारी थी या जिस तरह से भी थी। अब पुलिस ने एक दिन वहाँ पे फैसल उर्फ फैजी को पकड़ने के लिए जब छापा मारा तो ये लोग वहाँ से भाग गए और पुलिस जो है वो वहाँ से वापस आ गई, थाना ककराली की जो पुलिस थी। लेकिन जो ही पुलिस जो है वो थाने पहुंची तो पता ये चला कि दोनों ग्रुप जो हैं उनकी आपस में जो है वो फायरिंग और लड़ाई शुरू हो गई है। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि ये वो इलाका है जिसकी हिस्ट्री ये बताती है कि वहाँ पे अगर इस तरह की फायरिंग होती है या आपस में ये लड़ते हैं ग्रुप्स तो 10-12 कत्ल जो हैं वो कहीं नहीं। अब जब ये फायरिंग की इतला जो है दोबारा पुलिस को पहुंचती है तो वहाँ पे एक उस इलाके में एक एलीट फोर्स की जो टीम होती है वो भी अपनी गाड़ी में गश्त कर रही होती है। तो जो मुतलका SHO है वो एलीट टीम को भी इन्फॉर्म करता है और वो लोग वहाँ पे दोबारा जो है मौके पे जाते हैं। अब पुलिस पार्टी के पास दो ऑप्शंस थे। नंबर 1 कि वो या तो साइड पे बैठ के देखते रहते, फायरिंग हो रही है, 2-4 लोग उस साइड के मरते, 2-4 लोग उस साइड के मरते, और जब वो लोग आपस में वो फायरिंग ख़त्म हो जाती पुलिस मौके पे पहुंचती, जाके लाशें उठाती, पोस्टमार्टम करवाती, FIR दोनों पार्टियों पे देती, 2-4 उनके गिरफ्तार होते, 2-4 उनके गिरफ्तार होते, तो ये मुकदमा ख़त्म हो जाता। और दूसरा ऑप्शन पुलिस के पास ये था कि वो वहाँ पे फायरिंग के दौरान वहाँ पे जाते और उस फायरिंग को रुकवाने की कोशिश करते ताकि दोनों पार्टीज की जो जाने जानी थी उनको बचाया जा सके। अब हमारी जो पुलिस पार्टी थी जिसमें एलीट फोर्स भी शामिल थी, इन लोगों ने दूसरा ऑप्शन जो था बहादुरी वाला वो इन्होंने चुना और ये वो वहाँ पे मौके पे पहुँचे और इन्होंने अभी ये जाके इन्होंने गाड़ी भी रोकी और जो ही गाड़ी रोक के इन्होंने बीच में से लोग गाड़ियों से उतरने शुरू हुए तो जो दोनों पार्टीज थी उन्होंने सीधी फायरिंग जो है वो पुलिस पे करनी शुरू कर दी। कुछ गोलियां बोनट पे लगी, कुछ गोलियां जो हैं वो तारक अजीज नामी कांस्टेबल को लगी और कुछ गोलियां जो है वो आमिर शहजाद नामी कांस्टेबल को लगी। और जब ये लोग वहाँ पे गिरे जख्मी हो गए तो पुलिस जो है उन्होंने बैकफुट पे होना शुरू हो गया। अब इन लोगों ने उन जख्मियों को जो है वो उठाया, गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल की तरफ चले और रास्ते में तारक अजीज नामी हमारा जो एक जवान है, हमारा भाई, वो रास्ते में शहीद हो गया, जबकि दूसरा जो है वो जख्मी और अल्लाह का शुक्र है कि अब वो सेहतयाब हो गया। साथ ही मुतलका जो SHO हैं उन्होंने अफसरान बाला को वकूए की इत्तला दी और मज़ीद जो टीम थी उनको बुलवाया। जब पुलिस जो है इसके लोग जख्मी होके गिर गए तो ये लोग जो है इनकी फायरिंग बंद हो गई और ये वहाँ से भाग गए। अब इनका मुकदमा जो है वो थाने में दर्ज हुआ और इनके घर में रेड किया गया। पुलिस, एलीट फोर्स और साथ मुतलका थाने के कुछ लोग ये उसके घर जाते हैं, वहाँ पे जाके इसको तलाश करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से वापस चले गए। अब फैसल जो है ये जब वहाँ से अपने जहाँ पे ये छुपा हुआ था उस डेरे से दोबारा जब इस घर में आया, ये ऐलान किया कि मेरी गैर मौजूदगी में आके पुलिस मेरी मौजूदगी में आते तो फिर जो है वो मैं देखता।
अब मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जब वो फैसल नामी शख्स जो है वो ललकार रहा है पुलिस को, एक इदारे को, उस वक्त पुलिस को वहां पे क्या करना चाहिए था? अब जब दोबारा पुलिस जो है वो वहां पे जाती है तो वहां पे जाके पुलिस जो है उसने दोबारा रेड किया। उस वक्त तक इनको ये पता नहीं था कि फैसल इसी घर के अंदर मौजूद है। ये पुलिस की जो पार्टी है ये जब उस घर में दाखिल होती है, दरवाजे खुले हुए हैं, बैठक में जब अलीड का इंचार्ज जो साथ 2-3 जो अलीड के जवान थे वो जब जाते हैं तो वहाँ पे इनको बुलेट जो है राइफल का मारने की इनको आवाज़ आती है। उस वक्त इनको ये पता चलता है कि दूसरे कमरे में कोई शख्स है। ये लोग आउट में हो जाते हैं, कोई पेटी के पीछे हो जाता है, कोई दरवाजे के पीछे हो जाता है, ये आउट ले लेते हैं और फिर वहाँ से ये बैकफुट पे होके बाहर निकल आते हैं और वो इतला अफसराने बाला को देते हैं कि यहाँ पे फैसल हंज या उसके साथी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो बार बार ये बात भी कह रहे हैं कि जी 4 लोगों को मारने के लिए 700 बंदा गया, ये गया वो गया। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे पहले जब तारिक अजीज हमारा भाई शहीद हुआ उस वक्त भी पुलिस पूरी अपनी तैयारी के साथ गई थी, लेकिन उनके जहन में नहीं था कि सामने से इस तरह फायरिंग हो जाएगी। अब जब ये पता था कि सामने से फायरिंग हो सकती है तो क्या पुलिस को अपनी तैयारी के साथ नहीं जाना चाहिए था? अगर इस वकूए के बाद और इस मुकाबले के दौरान अगर किसी कांस्टेबल को कोई जख्म आता या कोई हमारा शहीद हो जाता वहां पे, तो आप जानते हैं कि कितनी इंक्वायरीज होती इस बात की कि भाई आप लोग तैयारी नहीं करके गए। अब जब वहां पे तैयारी की गई और ये पता चला, और दूसरी एक चीज और, पुलिस को उस वक्त तक ये नहीं पता था कि अंदर 1 बंदा है या 10 बंदे हैं या 4 बंदे हैं, ये पुलिस को नहीं पता था। ना ही उनको असले का ये आइडिया था कि वहां पे अंदर जो है वो कितना असला हो सकता है। मौके पे जो है वो हमारे एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन रियाज नाज साहब जो है वो भी गए, डीएसपी हजरात जो है वो भी गए और नफरी भी वहां पे मौजूद थी। मुझे एक बात बताएं, जब मेगाफोन पे उसको ये बार बार कहा जा रहा है कि भी हथियार फेंक के आप बाहर आ जाओ, वो क्यों नहीं आया? जब मेगाफोन पे उसको ये बार बार कहा जा रहा है कि भी हथियार फेंक के आप बाहर आ जाओ, वो क्यों नहीं आया? वो आगे से बार बार ये कह रहा है जिसको हम लोग बड़े एक ना दलेराना इकदाम समझ रहे हैं, जो ये कह रहा है कि भाई ना मैंने हथियार डालने हैं और ना मैंने भागना है। तीसरा ऑप्शन क्या है फिर? क्या पुलिस को ये चाहिए था कि वो अपने सारे जवान जो हैं वो बारी बारी उसके सामने लेके जाते ताकि वो उनको गोलियां मारता, वो शहीद होते, उसके पास असला खत्म होता और वो फिर नहाता होता, फिर उसको हम जिंदा पकड़ते? वो रियासत को ललकार रहा था। जब इसके बावजूद जब उसको मेगाफोन पे ये कहा गया कि भी आप हथियार फेंक के आ जाओ, वो नहीं आया सामने। उसके बाद उसके भाई को बुलाया गया, उसके भाई को उसके घर भेजा गया, वहां पे दरवाजे पे 1.5 घंटा भाई खड़ा होके उसके साथ बहस कर रहा है, उसके साथ झगड़ा कर रहा है, उसके तरले कर रहा है कि भी तुम एक दफा बाहर आ जाओ, हम पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें जो यहाँ पे रखना चाहती हूँ वो ये, आप ये देखें, उनकी मैंने भाभी का इंटरव्यू देखा, मैंने उनकी बीवी का भी देखा, उनकी जो माँ थी उनका भी इंटरव्यू देखा। आप ये देखें, उनकी भाभी ये कह रही हैं कि फैसल जो था वो मुजरम था और बाकी जो 3 लोग थे वो मासूम थे। एक जो है वो शायद चाय देने वाला था या दूसरा। आप ये देखें कि अगर वो 3 लोग मासूम थे या अचानक उससे मिलने के लिए वहां पे गए हुए थे या चाय देने के लिए वहां पे गए हुए थे, तो जब उसका भाई वहां पे उसको मनाने के लिए गया है, जब उसका भाई वहां पे उसको सरेंडर करने के लिए कहने के लिए गया है, तो जो लोग अचानक वहां पे गए थे वो भाई के साथ बाहर आ सकते थे। वो आके सिर्फ एसपी साहब को या पुलिस को सिर्फ ये कह देते कि भाई हम इसके साथ नहीं हैं, हम अचानक गए हैं और अब हम जो हैं वो साइड पे होना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, FIR उनके खिलाफ हो जाती, लेकिन उनकी जान बच जाती।
आप ये देखें, फैसल उर्फ फैजी वो मतलूब था, इश्तिहारी भी था, मंशियात फरोश भी था। अगर उसको ये पता था कि पुलिस ने मुझे जिंदा नहीं छोड़ना, उसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होती तो वो अपने 3 जो साथ लोग थे उनकी जान बचाने के लिए भी हथियार फेंक सकता था। क्योंकि अगर उसको ये पता था कि पुलिस ने मुझे नहीं छोड़ना, तो उसको ये भी पता होना चाहिए था कि बाकी जो 3 लोग हैं, अगर वो वहां पे आके ये कह देते कि भाई हम बेगुनाह हैं, हम इसके साथ नहीं हैं, तो मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ, हमारे जो एसपी साहब मौके पे गए थे, मैंने अपनी जिंदगी में इन जैसा तहम्मुल मिजाज और इन जैसा नरम दिल इंसान नहीं देखा। कभी भी बेगुनाह को कभी भी ये गोली का या FIR का ऑर्डर ना देते। लेकिन बहरहाल वो उनके साथ रहे, इसका मतलब ये था कि वो फैसल के साथी थे। अब वहां पे जब मुकाबला हो रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है भाई इतने ज्यादा वहां पे फायरिंग की गई, ग्रेनेड फेंके गए, ये किया गया, वो किया गया, मेरा सवाल ये है, आपके ख्याल में पुलिस को क्या करना चाहिए था? क्या पुलिस उसको किसी भी तरीके से जिंदा पकड़ सकती थी? जो तरीके 2 मैंने आपको बताए हैं, ऐलान किया गया, उसको उसके भाई को बेचा गया, इसके अलावा क्या तरीका हो सकता था? क्योंकि हम एक तारक अजीज को खो चुके थे और हम किसी और अपने भाई को नहीं खोना चाहते थे। जो बंदा वहां पे जाता, सामने फायरिंग होती, आपको वो जो मकान है उसके बाहर जो गोलियां लगी हुई हैं वो तो नजर आती हैं, लेकिन मकान के अंदर की तरफ से जो गोलियां लगी हुई हैं वो आपने नहीं देखी। फैसल जो है वो एक मंशियात फरोश था। अब उनकी जो वाइफ है, हमारी बहन, वो ये कह रही हैं कि भाई वो बेगुनाह था, उसने मुझे फोन पे बताया कि मैं बेगुनाह था, ये था, वो था। चलें, आप ये देखें, एक बंदा 7-8 साल से बकौल उनके वालदा ये कह रही हैं और उनकी भाभी ये कह रही हैं कि 16-17 साल की उम्र से या 15-16 साल की उम्र से फैसल ने नशा करना शुरू कर दिया था। नशा करने वाला शख्स जो है वो जब तक मंशियात बेचता नहीं है, उसका नशा खुद पूरा नहीं हो सकता। कोई भी इतना लैंडलॉर्ड नहीं है कि वो अपने घर से पैसे ला के तो नशा खरीद के पी सके, उसको थोड़ा बहुत जो है वो बेचना पड़ता है। अब उनकी बात ही मान लेते हैं कि 7-8 साल से वो मंशियात फरोशी कर रहा था। आप जरा ये सोचें, क्या वो अच्छा काम कर रहा था? क्या उसने उस इलाके की नौजवान नस्ल को तबाह नहीं कर दिया था? 8 साल से फैसल उर्फ फैजी जिन नौजवानों को नशा फराहम कर रहा है और वो नशा करके गलियों में रुल के मर रहे हैं नौजवान, क्या किसी वालदा, किसी बहन के दिल से इस फैसल के लिए बददुआ नहीं निकली होगी कि जिस तरह हमारे बेटे रुल के मरे हैं, इस तरह तुम भी रुल के मरो? कौन सा उसने ऐसा जहाद किया कि जिसके लिए हम उसको हीरो बना रहे हैं? फिर उसके बाद एक चीज जो सामने आ रही है वो ये कि जी इसको पुलिस ने बनाया मंशियात फरोश। इसके ऊपर 14 मुकदमे हैं। 14 मुकदमात में ये कुछ में इश्तिहारी है और कुछ में ये गिरफ्तार है, कुछ में इसको बरी किया गया है। एक बात यहाँ पे मैं थोड़ी सी और भी क्लियर कर दूं, जब एक मंशियात का मुकदमा किसी मुलजम पे दर्ज किया जाता है तो सबसे उसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि उसके पास से गिरफ्तार मंशियात जो है वो बरामद होती है, और जब बरामद होती है तो उसी वक्त उसको पहले गिरफ्तार किया जाता है इस्तगासे में, उसके बाद जो है वो उसके ऊपर FIR होती है। और जब पुलिस किसी बंदे को गिरफ्तार कर लेती है तो फिर पुलिस के पास इख्तियार खत्म हो जाता है कि वो उसको छोड़ नहीं सकती। पुलिस एक गिरफ्तारी जिसकी डली हुई है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना पुलिस का फर्ज है। पुलिस को लाखों रुपए भी दो तो पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। 14 मुकदमात उस पे दर्ज पुलिस ने किए हैं जो कि वो अदालत में जाके तो उसको छोड़ा गया। पुलिस ने अपना जो फर्ज था वो पूरा किया। मेरा सवाल ये है, तारक अजीज का इसमें क्या कसूर था? तारक अजीज अलीड फोर्स का एक जवान था और अलीड फोर्स जो है उसकी पब्लिक डीलिंग तो जीरो होती है। उन्होंने ना कोई तफ्तीश करनी है, ना उन्होंने कोई छापा मारना है, ना उन्होंने किसी दरखास्त, कोई मुद्दई, कोई मुलजम, किसी के साथ उनका राब्ता नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ 8 घंटे अपनी ड्यूटी करनी है और इन्होंने अपने घर चले जाना है। और ज्यादातर लोग वो जाते हैं अलीड में जो कि
रिश्वत से बचना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और भी कहूंगी कि अगर रिश्वतखोर है पुलिस वाला और वो रिश्वत लेने के लिए गया और उसको आगे से गोली लगी, तो मैं भी नहीं कहती कि वो शहीद है। लेकिन तारिक अजीज किस लिए गया था? क्या किसी जाती काम से गया था? क्या वहां पे मंशियात लेने के लिए गया था? क्या वहां पे रिश्वत लेने के लिए गया था? किस मकसद के लिए गया था? उन लोगों की जान बचाने के लिए गया था जो दो ग्रुप आपस में फायरिंग कर रहे हैं, और अगर वो उस वक्त शहीद ना होता तो वहां पे 8-10 कत्ल लाजमी थे। और फैसल हांज साहब फरमा ये रहे हैं कि भी पुलिस वाला कभी शहीद नहीं हो सकता। एक बात याद रखिएगा, नीयत जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ है, और तारिक अजीज की नीयत वहाँ पे गलत नहीं थी। तारिक अजीज हमारा भाई है और वो शहीद हुआ। मैंने बहुत से चैनल्स पे फैसल हांज के बच्चों की तस्वीरें देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने किसी भी चैनल पे तारिक अजीज के बच्चों की तस्वीरें नहीं देखी। आप जानते हैं तारिक अजीज की 3 बच्चियां और 1 बेटा था, और सबसे बड़ा बेटा है जो कि 8-9 साल का है। बाकी 3 उसकी बच्चियां जो हैं वो बिल्कुल छोटी सी हैं। क्या उनके सर से बाप का साया नहीं छीना गया? क्या उसका किसी को दुख नहीं है कि अगर तारिक अजीज शहीद हुआ है तो इस अवाम के लिए शहीद हुआ है? अगर तारिक अजीज शहीद हुआ है तो इस मुल्क के लिए शहीद हुआ है, और हम नहीं चाहते थे कि हमारा आगे कोई और जवान शहीद हो। मेरी तमाम सहाफ़ियों से, तमाम यूट्यूब चैनल वालों से, तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ मकसद को देखें, कौन बंदा किस मकसद के लिए जो है वो, हाँ अगर वो कहते हैं जी बड़ा रहम दिल था, बड़ा वो नेक था, एक बात याद रखिएगा, हराम की कमाई, मंशियात फरोशी की कमाई से तो सदका भी क्यों कबूल नहीं है। अगर आप किसी के पास से 50,000 चोरी कर लेते हैं और 20 में से 40,000 जो है वो सदका दे देते हैं, क्या आप नेक इंसान बन जाते हैं? नहीं, आप पूरी नौजवान नस्ल के मुजरम हैं। आप वहाँ पे मंशियात फरोशी कर रहे थे, और माँ जी जो है वो कह रही हैं कि मेरा बेटा जो है वो मंशियात छोड़ना चाहता था। माँ जी, आप मेरी माँ की जगह पे हैं, बड़ा एहतराम करती हूँ मैं आपका, आपके सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन एक कसूर आपका भी है। जब आपका बेटा 18, 19 या 15, 16 साल की उम्र में मंशियात पीने पे लगा, उस वक़्त आप माँ थी, आप उसको रोक सकती थी। अगर आप उस वक़्त अकेली आप माँ उनको रोकती तो आज हज़ारों जवान जो हैं वो मंशियात फरोशी से बच जाते और फैसल हांज जो है वो कत्ल ना होता। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद।